गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 ऋतुराज वसंत आधा रीड कर चुके थे। ठीक है बेटा, वसंत ऋतु का जो मौसम होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हम आधा पढ़ चुके थे। आगे का चैप्टर हम अब पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। पहले हमने पढ़ा था कि वसंत ऋतु जो होती है उसका जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है, सुख को देने वाला होता है। सर्दी के बाद ये ऋतु आती है। इस समय ना तो अधिक ठंड होती है और ना बहुत अधिक गर्मी होती है। ये ऋतु क्या है, इस ऋतु में पेड़ों पर कोमल पत्ते आते हैं नए नए, और रंग बिरंगे फूल सभी जगह खिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ हम पढ़ चुके थे, अब हम आगे का पढ़ रहे हैं। वसंत काले प्रकृते सौंदर्यं दृष्ट्वा चित्तं प्रसीदति। वसंत काल के समय प्रकृति यानी प्रकृति का, सौंदर्य यानी सुंदरता को, दृष्ट्वा देख करके, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा देख करके, चित्तम प्रसीदति मन प्रसन्न हो जाता है। दोबारा बोल रही हूँ, वसंत काल में या वसंत ऋतु के समय में जो प्रकृति, जो नेचर होता है हमारा, उस प्रकृति का जो सुंदरता है उसको देख करके हमारा मन क्या होता है, खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है। वस्तुतः भ्रमण योग्य ऐसा काल, वास्तव में ये घूमने लायक समय है, यानी घूमने की योग्य ये समय है। उद्यानेषु जना भ्रमन्ति बाला च आनंदेन क्रीडन्ति। उद्यानेषु बगीचों में, जना यानी लोग, भ्रमन्ति घूमते हैं, बालाः च आनंदेन क्रीडन्ति और बच्चे बालक जो होते हैं वो आनंद से खेलते हैं। सर्वत्र नवजीवनम एव संचरति। सर्वत्र यानी सभी जगह, नवजीवन नया जीवन संचरित होता है। ठीक है, यह सभी स्थानों पर नए जीवन का संचार होता है। अब आगे देखिए, वसंत पंचमी इति उत्सव वसंत ऋतु आगमनम सूचयति। वसंत पंचमी का त्यौहार आपने देखा होगा, सुना भी होगा। हम विद्यालय में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इस दिन माँ सरस्वती का पूजन होता है और माँ सरस्वती हमारी विद्या की देवी होती है। इस वजह से हम इसकी सिर्फ पूजा करके, इसको भोग लगा करके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इतना सा तो हम सभी लोग करते ही हैं। तो देखिए, वसंत पंचमी इति उत्सव है वसंत ऋतौ आगमनम सूचयति। वसंत पंचमी का जो त्यौहार है, इस ऋतु इति वसंत ऋतु यानी इस ऋतु, कौन सी ऋतु, वसंत ऋतु, इसके आगमन की, आने की सूचना देता है। केचित जना एतस्मिन् दिवसे विद्याया देवी सरस्वती पूजयन्ति। कुछ लोग, केचित जना कुछ मनुष्य, एतस्मिन् दिवसे इस दिन, किस दिन, वसंत पंचमी के दिन, विद्याया देवी विद्या की देवी सरस्वती पूजयन्ति, सरस्वती की पूजा करते हैं। राग रंगाणाम उत्सव होली वसंत ऋतु एव आगच्छति। रंग रंगों का त्यौहार कौन सा होता है, होली, ये भी वसंत ऋतु में ही आता है। हास परिहासस्य आह्लादस्य च उत्सव एष। यह हास परिहास, हंसी मजाक का क्या है, उत्सव यानी त्यौहार है। ये त्यौहार जो होली का त्यौहार है वो कैसा है, हंसी मजाक का त्यौहार है। आगे देखिए, एतस्मिन् उत्सवे सर्वत्र आमोद प्रमोदस्य वातावरणम अस्ति। एतस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव पर या इस त्यौहार पर, सर्वत्र सभी स्थानों पर, आमोद प्रमोदस्य वातावरणम अस्ति, आमोद प्रमोद का वातावरण होता है। आबाल वृद्धा सर्वे प्रसन्ना जना अन्यो अन्यस्य उपरि रंगानि प्रक्षिपन्ति प्रमुदिता च भूत्वा गायन्ति नृत्यन्ति च।
देखिए, आबाल वृद्धा यानी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के सभी लोग प्रसन्न होकर के क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और खुश होते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। ठीक है भाई, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, प्रसन्नायन जना, सभी प्रसन्न होते हैं, अन्योन्यस्य एक दूसरे के ऊपर, रंगानी प्रक्षिपन्ति रंग को फेंकते हैं, प्रमुदिता खुश होते हैं, भूतवा गायन्ति नृत्यन्ति च और खुश होकर के क्या करते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। सौभाग्यम अस्माकं यत् भारतवासिना वयम, यह हम भारतवासियों का सौभाग्य है। यथा भारते षड् ऋतवः भवन्ति न तथा अन्यत्र, कि जिस प्रकार भारत में षड् ऋतु 6 प्रकार की ऋतुएँ होती है, न तथा अन्यत्र अन्य और कोई जगह पर नहीं होती है। यदा सूर्य उत्तरायणः भवति तदा शिशिर वसंत ग्रीष्म च ऋतवः भवन्ति। जब सूर्य उत्तरायण में होता है, जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतुएँ आती है। ठीक है। यदा भानु दक्षिणायन भवति, यदा यानी जब, भानु यानी सूर्य, दक्षिणायन में होता है, तदा वर्षा शरद हेमंत च ऋतुः सन्ति, तब वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु आती है। ऋतु वसंत सर्वश्रेष्ठ ऋतूनां राजा च अतः एष ऋतुराज कथ्यते। वसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ है और यह ऋतुओं का राजा कहलाती है। अतः एष, इसलिए, एष यानी इसे, इसे किसे, वसंत ऋतु को ऋतुराजः कथ्यते, ऋतुराज कहा जाता है। ओके,